देवताओं के पास इतनी शक्ति होते हुए भी वो लोग महिषासुर से हारते क्यों चले गए, और एक स्त्री शक्ति के रूप में दुर्गा जी का प्रकट होना क्यों जरूरी हो गया। आधी अधूरी सुनी हुई बात अक्सर भ्रमित कर देती है, इसलिए जब कथा प्रारंभ हो चुकी है तो आइए अंत तक साथ चलते हैं, जानते हैं इस कथा में कि क्या हुआ। कथा प्रणाम, मैं हूं अंकित प्रकाश। देव स्टोरीज में आपका स्वागत है, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि मन ही मन फिर से जी जाती हैं। जहां हम उन कथाओं में लौटते हैं जिनमें भगवान, अवतार, ऋषि मुनि और संत भी हमारी ही तरह इंसानों जैसे समस्याओं से उलझते हैं, सोचते हैं और फिर रास्ता निकालते हैं। और तब जन्म लेती है एक कथा जिससे हम कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। आज हम सुनेंगे दुर्गा जी के जन्म की कथा, जहाँ सब देवताओं की शक्तियां मिलकर बनी थी एक माँ दुर्गा। चलिए जगाते हैं आज फिर एक कथा को, क्योंकि हर कथा कुछ कहती है। कहानी ऐसे शुरू होती है कि एक असुर था, महिषासुर। ये वही राक्षस था जिसकी मूर्ति हम लोग दुर्गा पूजा के पंडालों में दशहरे के समय देखते हैं, जो नीचे पड़ा रहता है, लेटा रहता है जब दुर्गा जी उसका वध करती हैं। महिष का मतलब होता है भैंस, तो उसके नाम का मतलब था भैंस के रूप वाला असुर, यानी महिषासुर। कहा जाता है कि भैंस का रूप महिषासुर को अपनी मां से मिला था। एक और खूबी थी उसमें कि वो कभी पूरा मानव बन सकता था, कभी पूरा भैंस और कभी आधा आधा भी, यानी उसको रूप परिवर्तन ठीक से आता था। इस कला में वो माहिर था। सांकेतिक तरीके से महिषासुर को भैंस के रूप से जोड़ के क्रोध और नियंत्रणहीन शक्ति के रूप में पुराणों में दिखाया गया। इसलिए महिष जैसे भारी और अड़ियल पशु का प्रतीक उसके नाम में आया। वो वैसा ही था भी, भारी, जिद्दी और रौंद के रख देने वाला। बहुत से लोग ऐसे हैं जो आज अपनी ताकत और पोजीशन की वजह से अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं। कभी समाज को कुचलते हैं, कभी पर्यावरण को कुचलते हैं, दूसरों को रौंदते हैं। यही है आज के महिषासुर। यही नहीं, हमारे अंदर का कोई अड़ियलपन भी हमारे अंदर महिषासुर बन के बैठा हो सकता है। एक बार महिषासुर तपस्या में बैठा, और बैठा तो ऐसा बैठा कि न दिन देखा न रात, न भोजन न जल, किसी तरह का कोई सुख नहीं, केवल ध्यान, केवल एकाग्रता, केवल ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने की जिद। उसकी तपस्या इतनी गहन थी कि देवता भी चिंतित हो गए। ये दिखाने के लिए कि वो उस वरदान के लायक है, उसने अपना शरीर तक कमजोर कर लिया। पुराणों के हिसाब से ब्रह्मा जी का काम है तप और प्रयत्न का फल देना। इस चीज में वो न तो पक्षपाती होते हैं, न ही पूर्वाग्रही। अगर कोई दुष्ट भी तपस्या करे तो वो उसको फल जरूर देते हैं। इसके इर्द गिर्द कुछ और भी नियम है, वो किसी और एपिसोड में। अंत में ब्रह्मा जी प्रकट हुए और महिषासुर ने वरदान मांगा। क्या वरदान मांगा? वो बोला कि मुझे कोई देवता या पुरुष न मार सके। उसको ये वरदान मिला भी। आज भी कुछ लोग मांगते हैं कि मुझे कोई हटा ना सके, मेरा ही जोर चले, कोई मुझे हरा ना पाए। ये सब आज के वरदान है, लेकिन सवाल ये है कि क्या हम उसमें महिष वाली बात डालते हैं, या ये सब बिना जिद के करते हैं, बिना किसी को रौंदे हुए। एक बार जब वरदान मिल गया तब तो उसका घमंड 7वें आसमान पर। अब वो कहाँ किसी की सुनने वाला था। देवलोक पे चढ़ाई करने लगा। देवता एक एक करके हारने लगे। इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु, ये सब हार चुके थे। सोचने लगे कि अब क्या करें। कई बार हमारी जिंदगी में भी कोई समस्या बार बार सर उठाती है और हमें लगता है कि इससे कोई नहीं निपट सकता। ऐसा ही कुछ देवताओं को भी लग रहा था। जब बात हाथ से बाहर हो गई तब वो लोग ब्रह्मा, विष्णु और महेश त्रिदेवों के पास पहुंचे और बोले कि कुछ कीजिए। जब हमारे सामने भी सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो ऐसा कोई होता है जिसके पास हम मदद के लिए जाते हैं। देवताओं ने भी वही किया। कभी कभी हम लोग अकेले कुछ ना भी कर पाए, लेकिन जब टीम बना लेते हैं तो कुछ बड़ा हो जाता है। सब लोगों ने बैठ के वरदान के बारे में ठीक से सोचा तो उसमें एक लूपहोल निकला। लूपहोल ये था कि वरदान में कहा गया था कि मुझे कोई देवता या पुरुष न मार सके। उसमें स्त्री की कोई बात नहीं कही गई थी। महिषासुर ने ये सोचा ही नहीं था कि कोई स्त्री भी उसे मार सकती है। ये उसका गलत पूर्वाग्रह था। आज भी हमारे समाज में बहुत से ऐसे महिषासुर मौजूद हैं जो सोचते हैं कि स्त्री क्या ही करेगी। जब भी वो कोई बड़ा काम सोचते हैं तो उनके दिमाग में कोई स्त्री नहीं आती।
यहीं वो मात खाते हैं। ये कहानी एक उत्तर है, एक संदेश है कि कैसे हम किसी को कम आंक के कितनी बड़ी गलती करते हैं। बहरहाल ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ने अपनी अपनी शक्तियां निकाली। ब्रह्मा जी ने अपना कमंडल और वेदों का ज्ञान दिया, विष्णु जी ने अपना चक्र दिया, शिव जी ने अपना त्रिशूल दिया और इंद्र ने अपना वज्र दिया और हर देवता ने अपनी शक्ति का कुछ कुछ अंश दिया। तो देवी प्रकट हो चुकी थी सारी शक्तियों के साथ जिनकी हमने अभी बात की। और फिर शुरू हुआ वो युद्ध जिसकी कल्पना भी देवताओं ने नहीं की थी। महिषासुर बार बार रूप बदलता, कभी भैंस बनता, कभी मनुष्य, कभी राक्षस, लेकिन माँ दुर्गा शांत थी, हर रूप का सामना बिना घबराए करती रही। एक समय ऐसा आया जब महिषासुर ने माँ पर झपटने की कोशिश की और उसी पल माँ ने अपने तेज शस्त्र से उसका वध कर दिया। वो शस्त्र सिर्फ एक हथियार नहीं था, वो न्याय की रेखा थी। जब भी कोई शक्ति संयम में रहे तो वो संतुलन भी कर सकती है और संहार भी। महिषासुर हर उस चीज का प्रतीक है जो अपनी शक्ति को लालच और अहंकार में बदल देता है। और दुर्गा हर उस शक्ति का नाम है जो संयम से, धैर्य से, विवेक से सबसे बड़े घमंड को भी सिर्फ एक प्रहार में समाप्त कर देती है। ये सिर्फ युद्ध नहीं था, ये याद दिलाने वाला क्षण था कि शक्ति जब संयम से जुड़ जाए तो चमत्कार होता है। इस कहानी से हमें सीख क्या मिलती है कि जब अहंकार बढ़ जाए और व्यवस्था असहाय हो जाए तब एक नई ऊर्जा को जन्म लेना पड़ता है। माँ दुर्गा सिर्फ युद्ध नहीं करती, वो परिवर्तन का भी प्रतीक है। इस एपिसोड का मंत्र है ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इसका मतलब है मैं उस देवी दुर्गा को नमन करता हूँ जो ज्ञान, शक्ति और रक्षा प्रदान करती है। देव स्टोरीज का पिछला एपिसोड जो कि शिव और पार्वती के अर्धनारीश्वर स्वरूप पर था, उस वीडियो पर जो सबसे अच्छा कमेंट पढ़ने को मिला वो अदिति हर्ष जी की तरफ से था। उन्होंने लिखा, वाहवाही के काबिल, ये इस श्रृंखला का मेरा सबसे पसंदीदा एपिसोड है। यह कहानी शक्ति और संतुलन का ऐसा संदेश देती है जो आज की दुनिया में एक स्थायी और खुशहाल जीवन के लिए बेहद जरूरी है। आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। आप देख रहे थे देव स्टोरीज, एक कोशिश हमारी सांस्कृतिक जड़ों को फिर से महसूस करने की। अगर ये कहानी आपको छू गई हो तो इसे किसी अपने तक जरूर पहुंचाइए। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए, यही हमारे युग की तालियां और जयकार है। और हाँ, कमेंट में जरूर लिखिए, क्या आपने कभी अपनी जिंदगी में ऐसी कोई स्थिति देखी है जहां सारे रास्ते बंद लगे हों और फिर कहीं से एक नई ऊर्जा जाग उठी हो। बेस्ट कमेंट को हमेशा की तरह मैं अगले एपिसोड में जरूर पढ़ूंगा। धन्यवाद।